तो गाइस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सीरीज को जिसका नाम है मिस्टर फोक्स एंड मिस रोज। ये सीरीज का पहला एपिसोड है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, हम एक खाई में गिरी हुई एक टूटी फूटी कार को देखते हैं और जिसके अंदर हमारा मेन लीड बैठा होता है जिसका नाम होता है गाउजिन। इतनी ऊंचाई से गिरने पर उसको चोट तो लगी थी लेकिन भगवान की कृपा से वो जिंदा था। उसको होश आने के बाद वो बहुत ही मुश्किल से गाड़ी से नीचे उतरता है। वहीं पर दूर से उसे कोई देख रहा होता है। गाउजिन जब मुंह धोने के लिए नीचे उतरता है तब वो इंसान उसकी गाड़ी के कांच पर एक तीर मारता है। अचानक से ऐसी सिचुएशन देखकर गाउजिन घबरा जाता है। जिस तरफ से तीर आया था गाउजिन भी उस तरफ एक पत्थर फेंककर मारता है। उसके बाद ही एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड की, यूशिन की। गाउजिन को लग रहा था कि उसे मारने के लिए उस लड़की को भेजा गया था, इसलिए उसे जाने देने के लिए वो उससे मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार था। लेकिन यूसिन को ये जानना था कि उस पत्थर को गाउजिन ने फेंका था या नहीं। गाउजिन इनकार करता है तो यूजिन उसे उसी पत्थर से मारती है और बेहोश कर देती है। फिर हमें 4 घंटे पहले की बात दिखाई जाती है। गाउजिन एक लड़की के साथ क्लब से निकल रहा था। वो लड़की उसके साथ जाना चाहती थी लेकिन गाउजिन कहता है उसके लिए गुंडे इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही वो लड़की अकेले ही चली जाती है। ये दोनों गाउजिन के असिस्टेंट थे जिसका नाम सीना था और इसका शू। उन गुंडों को गाउजिन से कुछ चाहिए था जो कि गाउजिन नहीं दे रहा था, इसीलिए वो लोग उसका पीछा कर रहे थे। गाउजिन बहुत कॉन्फिडेंट था कि वो लोग उसे पकड़ नहीं पाएंगे लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी गाड़ी खाई में गिर जाती है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे यूजिन गाउजिन को ऑब्जर्व कर रही थी। गाउजिन को बेहोश करने के बाद की क्या हुआ था वो तो हमें नहीं दिखाया गया लेकिन यूजिन गाउजिन को पसंद करने लगी थी। गाउजिन को होश आता है तो यूजिन को अब उसके ऊपर देखकर वो घबरा जाता है। उसे अभी भी लग रहा था यूजिन गुंडों के साथ मिली हुई थी। यूजिन को गाउजिन की बातें समझ नहीं आ रही थी, उसे तो बस गाउजिन को ऑब्जर्व करने में मजा आ रहा था। गाउजिन वहां से जाना चाह रहा था लेकिन यूजिन उसे जाने नहीं देती। यूजिन अपना इंट्रोडक्शन देती है तो गाउजिन को लगता है कि वो शायद मजाक कर रही है। कुछ देर बाद ये आती है, शायद ये यूजिन की माँ थी। उसके बाद वो बताती है यूजिन यहाँ की रानी थी। तो गाउजिन को बहुत ज्यादा हंसी आती है, उसे उनकी और बकवास नहीं सुननी होती। उसके बाद वो भागने जाता है और बाहर आकर जब वो सभी को इस तरह के ड्रेस पहनते हुए देखता है तब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि ये जरूर किसी फिल्म की शूटिंग चल रही होगी। इस वास्ते उसे तब आता है, उसकी तरफ असली तीर मारा जाता है। गाउजिन को बंदी बना लिया जाता है। उसे तब तक बंदी बनाए रखा जाता है तब तक कि उसे तमीज से बात करनी नहीं आ जाती। गाउजिन देखता है कि वहाँ की लड़कियां शिकार पर जाती थी और वहाँ के लड़के घर संभालने और बच्चे संभालने का काम किया करते थे। ये देखकर भी उसे हंसी आती है। बाद में वहाँ पर 2 बच्चे आकर उससे खाने की बात करते हैं। गाउजिन उन्हें रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे ना खाए। के बाद यहाँ पर ये आती है, वो आकर बोलती है कि गाउजिन को खाया नहीं जा सकता कि वो जहरीला है। गाउजिन को अब पता चलता है कि वो औरत यहाँ की एस्ट्रोलॉजर थी। वो उन्हें बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है उसे यहाँ से जाने देने के लिए, लेकिन वो कहती है कि उसे यहाँ से बस यूजिन ही निकाल सकती है क्योंकि वो बहुत लकी था क्योंकि वो यूजिन के हाथों पड़ा था, नहीं तो कोई भी यहाँ पर आकर बचता नहीं। फिलहाल वो उसे 4 दिन के लिए कोमा में जाने के लिए बोलती है, मतलब कि उसका कोमा पीरियड चलने वाला था इस पिंजरे में। गाउजिन इतना तो समझ चुका था कि उसका यहाँ से निकलना नामुमकिन था, उसे यूजिन को ही समझा के बाहर निकलना था। वो यूजिन को विश्वास दिलाता है कि उसे अपनी गलती समझ में आ गई, उसकी मोम उसका इंतजार कर रही होगी। उसका सारा सामान भी गाड़ी में रह गया। वो यूजिन को गाड़ी के पास ले चलने के लिए कहता है। यूजिन बहुत ज्यादा भोली थी, ऊपर से वो गाउजिन को पसंद भी करती थी, इसलिए वो जो बोल रहा था यूजिन भी बिना कुछ सोचे वही किया जा रही थी। गाउजिन गाड़ी के पास जाने से पहले अजीब डांस करता है, यूजिन को भी करने के लिए बोलता है। यूजिन ठीक वैसे ही करने लगती है। इसी बहाने से गाउजिन गाड़ी की डिग्गी में से उसे मारने का हथियार निकालता है। उसे मारने ही जा रहा होता है, ऐसे में यूजिन पीछे मुड़ती है और तभी गाउजिन घबराकर अपनी गाड़ी को ही मारने लगता है ताकि उसे शक ना हो। और ऐसे करते वक्त यूजिन के सिर पर थोड़ी सी चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। गाउजिन को उसके लिए फिक्र तो हो रही थी लेकिन उसके पास टाइम नहीं था ये सब करने के लिए और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। गाउजिन की गाड़ी से पेट्रोल निकल रहा था, कुछ ही देर में गाड़ी में आग लग जाती है। गाउजिन भी जंगल के बीच में रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था और वहाँ आग लगने की खबर पाकर ये सब जल्दी से वहाँ पर चले आते हैं और नदी में से पानी डालने लगते हैं। और गाउजिन को दूर से सुनाई देने पर और वो और रह नहीं पाता और चला आता है यूजिन को बचाने के लिए। तो उसे भी अब समझ आ गया था वो वहाँ पर लाख कोशिश के बाद भी रास्ता नहीं ढूंढ पाता, तो बेहतर यही था कि उसका यूजिन को बचाना, कम से कम वो बच तो जाता इनके हाथों से। अगले सीन में हम देखते हैं गाउजिन को यहाँ का ड्रेस पहनाया गया था। जब उसे होश आता है सामने बैठे हुए को देखकर ये फिर से सोने की एक्टिंग करता है और सबको यही लग रहा था गाउजिन ने यूजिन की जान बचाई थी। ये वे लोग गाउजिन को थैंक यू कहना चाहते थे लेकिन इन्हें शक था कि गाउजिन जानबूझ कर यूजिन को मार के भागने की कोशिश कर रहा था। जब तक उन्हें पूरी बात नहीं पता चलती तब तक वो इसे
गाउजिन पर निगरानी रखने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद यूजिन आती है। जब वो गाउजिन पर चढ़ने जाती है, देन गाउजिन उठ जाता है और उसके सामने घुटने टेक कर और रोकर माफी मांगने लग जाता है कि प्रोटेक्ट ना कर पाने के लिए। वो जानता था कि अगर किसी को सच्चाई पता चली तो वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो अपनी एक्टिंग से यूजिन को विश्वास दिलाता है कि वो उसे मार के भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसने तो उसकी जान बचाई थी। अगले सीन में हम देखते हैं गाउजिन अपने बैग से फोन निकालकर चार्जिंग पर लगा देता है, लेकिन क्या फायदा, फोन में तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। ऐसे में तभी यूजिन आ जाती है। फोन देखकर वो पता नहीं क्या समझकर उसे फेंक देना चाहती है। गाउजिन तब उसे शांत कर साथ में गाना सुनने लगते हैं। मौका अच्छा था यूजिन का ब्रेन वॉश करने के लिए। उसके बाद वो उसे समझाता है प्यार का मतलब पकड़ के रखना नहीं होता, जाने देना होता है। वो सबसे कहे कि उसे यहाँ से जाने दे। बेकार में इतना सब कुछ बोल रहा था। यूजिन तो कब की सो गई थी। यूजिन को सुलाने के बाद, उसके सोने के बाद गाउजिन यहाँ पर सब कुछ ढूंढने लगता है कि उसे यहाँ से निकलने के लिए कुछ मिलता है या नहीं। और ऐसा करते हुए उसके हाथों में एक बॉक्स लगता है। इसके अंदर उसे एक महंगी घड़ी देखने के लिए मिलती है और एक कागज का टुकड़ा भी मिलता है जिसमें कि एक लड़की ड्रॉ की होती है जो कि एक मॉडर्न जमाने के कपड़े पहने होती है। और उसे उस बॉक्स के अंदर एक महंगा पत्थर देखने के लिए भी मिलता है जो कि तारे से टूटा हुआ था। गाउजिन तो स्टोन का बिजनेस करता था। उसका काम था अच्छे अच्छे पत्थरों को कलेक्ट कर महंगे कर बेचना। पत्थर की वजह से उसे रात में बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन जब सुबह वह उठता है तो उसे डर लगता है कहीं वो रात को सपने में ये सब तो नहीं देख रहा था। उसके बाद वो एक बार चेक कर लेता है कि वो सच्ची था ना। तो उसके बाद वो देखता है कि वो पत्थर सच में वहीं पर निकलता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि वो पत्थर यूजिन की थी और वो बॉक्स भी यूजिन का ही था। वो बॉक्स यूजिन के साथ बचपन से ही था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो उसे कहां से और क्यों मिली थी। गाउजिन को ये यकीन था कि यहाँ से जब एक पत्थर मिला है तो शायद उसे ढूंढने पर बहुत सारे पत्थर भी मिल जाए, इसलिए वो फोटो खींचने के लिए यूजिन के साथ यहाँ पर आता है। तरफ वो यूजिन का फोटो खींच रहा था और दूसरी तरफ वो इधर इधर घूमकर देख रहा था कि कहाँ पर पत्थर मिल सकते हैं। अपनी बेचारी को निराश होकर लौटाना पड़ता है। गाउजिन को ये जानना था कि कहीं ऐसा पत्थर वहाँ पर भी रहने वाले लोगों के पास तो नहीं था ना। यूजिन बताती है कि वैसा पत्थर बस सिर्फ उसके पास ही था। गाउजिन को कैसे भी करके वो पत्थर चाहिए था, लेकिन वो डायरेक्ट बोल भी नहीं पा रहा था। फिर वो पहले यूजिन को नूडल्स बनाकर पियाता है। उसके पास जो भी सामान था वो भी उसे देना चाहता है। ऊपर से वो इस किताब को अपनी मोम का दिया हुआ कहता है कि वो यूजिन को देना चाहता है। वो उसे समझाता है कि वो ये किताब उसे देना चाहता है क्योंकि वो उसे स्पेशल समझता है, उसकी केयर करता है। और यूजिन को जब ये बात अच्छी लगती है तो गाउजिन उसे इन सब के बदले उस पत्थर को देने के लिए बोलता है, क्योंकि यूजिन देने से मना कर देती है। गाउजिन जब यूजिन से पूछता है कि वो किसके बदले उस पत्थर को देने के लिए राजी होगी, तब यूजिन कहती है अगर वो उसका हो जाए तब उसे वो पत्थर दे सकती है। वो समझाने के बाद यूजिन राजी नहीं होती। गाउजिन उसका बनने के लिए राजी हो जाता है। के बाद यूजिन उससे पूछती है क्या वो उसके साथ तारे देखने चलेगा। तो तारे देखने में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, गाउजिन यहाँ भी देख सकता था, लेकिन यूजिन कहते हैं यहाँ पर तारे नहीं देखे जा सकते, साथ में उन्हें वहीं पर जाना होगा जहाँ पर वो सुबह गए थे। और इसके साथ यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, कमेंट में जो बताना कि आपको इसके और एपिसोड चाहिए या नहीं। चल तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।